हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई की ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं पवन वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं मेरे भाई? उससे पहले अगर आप लोग हमारा ये नाउन वाला वीडियो नहीं देखे तो आप इस वाले वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको बेहतरीन जानकारी मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं मेरे भाई। इसको एकदम आसानी तरीके से समझेंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे आखिर प्रोनाउंस होते क्या है। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन किस प्रकार से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको मैं पढ़ाने की पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप लोगों को एक जानकारी मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा वीडियो केवल क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं। ठीक है, हालांकि मुझे भी दिक्कत हुई थी पढ़ते समय। ठीक है, मैं आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं बताने का प्रयास करूँ आखिर प्रोनाउंस होते क्या हैं और किस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं, केवल मैं समझाने का प्रयास करूंगा हिंदी इंग्लिश के माध्यम से। ठीक है, तो मैं केवल आपको चीज़ें हिंदी में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग किसी प्रकार के डाउट्स न रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग प्रोनाउन को पूरी तरीके से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमने कहा मेरे भाई प्रोनाउन, भाई दो शब्दों से ये भी मिलकर बना होता है। मेरा एक ही स्टाइल है, समझ रहे हो ना। ये भी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे भाई। मैंने कहा प्रोनाउन कितने शब्दों से मिलकर बना है मेरे भाई, दो शब्दों से। ध्यान देना इसमें। अब इस प्रोनाउन को हम तोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रो प्लस क्या हो जाएगा, नाउन। प्रो प्लस नाउन। ठीक है, प्रो का मतलब होता है मेरे भाई के स्थान पर। ठीक है, के स्थान पर। प्रो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, के स्थान पर। ठीक है, और नाउन का मतलब क्या होता है, मतलब मेरे भाई संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा, अर्थात कह सकते हो। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर भैया, नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का यूज करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है वीडियो पूरा देखिए, आपको आसानी से एकदम बढ़िया समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैंने कहा मेरे भाई प्रो। ठीक है, प्रोनाउन को दो शब्दों में जब तोड़ेंगे तो प्रो प्लस नाउन हो जाएगा। मैंने कहा प्रो का मतलब होता है के स्थान पर और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, अर्थात नाउन। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिस वर्ड का यूज करते हैं ना मेरे भाई, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रोनाउन कहते हैं। ये बात पूरी तरीके से आप लोग समझ में आ गई ना, प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, अर्थात नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गया। तो मैं अब बात करूँ किसके, प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं मेरे फ्रेंड्स, 9 प्रकार के होते हैं ना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले की। ठीक है, तो मैंने लिख लिया था जिससे कि आप लोग समझाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो ना। तो मैंने कहा मेरे भाई पहला। ठीक है, पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं मेरे भाई, जिसमें पर्सन की बात होती है। पी से याद रख लेना, जिसमें किसकी बात होगी मेरे भाई, पर्सन की बात होगी। इसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी को हम बोलते हैं मेरे भाई सब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी चीज को किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, इसमें क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, इसमें क्या आता है, आई आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बी जानते होंगे। ठीक है, दे जानते होंगे। ठीक है, यू जानते होंगे। ठीक है, और क्या होगा, सी होगा। ठीक है, और क्या होगा मेरे भाई, ही होगा। ठीक है, और क्या होगा, इट होगा। ठीक है, और क्या होगा, इट इज। इट इज का मतलब आई। ठीक है, मैं बात करूंगा फिर किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की। मैंने कहा आई, बी, दे, यू, सी, इट ना, ही, ये सब के सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की मेरे भाई, इससे मान लीजिए आप लोग देखते होंगे ना, कहीं आप गए हैं घूमने, जब सपोज डेट मान लीजिए अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको कोई लड़का लड़की दिखाई देता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम नहीं पता होता आपको, तो उसको आप कहते हैं वह लड़की कितनी अच्छी है, वह लड़का कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप उसको क्या करते हो, वह बोलते हैं, अर्थात तो कोई नाउन है ना, लेकिन आप उसका नाम नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम प्रोनाउन शब्द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं वह लड़का बहुत अच्छा, वह लड़की बहुत अच्छी। जैसे सपोज डेट मान लीजिए मैं कह दूँ, सी इज अ डांसर। सी इज अ डांसर ना, वह एक क्या है, डांसर है। देखिए ध्यान से, वह एक क्या है मेरे भाई, डांसर है। ठीक है, डांसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वह है ना, वह देखिए इसमें मैंने कहा सी है,
तो सी ध्यान देना किसके लिए प्रोनाउन यूज होता है, लड़की के लिए, ठीक है, किसके लिए, गर्ल्स के लिए होता है मेरे भाई ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए सी मतलब वह कौन है मेरे भाई, लड़की है। अब इस सी का वह जो है ना, इसका कोई नाम होगा, यानी कह सकते हैं इसका नाम हो सकता है मेरे भाई, क्या हो सकता है, शीला हो सकता है ना, मीना हो सकता है, ठीक है, और रीना हो सकता है, ठीक है, यानी कुछ भी, ये क्या होगा, नाम होगा उसका, वह क्या है, अच्छी डांसर है। इसका नाम मुझे नहीं पता है मेरे भाई, उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसका नाम होगा, बात समझ रहे हो, उसका नाम होगा लेकिन मुझे नाम नहीं पता, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, सी, क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, सी इज अ डांसर ना, वह एक क्या है, डांसर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे उसकी नाम पता होगी हमको तो क्या बोलेंगे, शीला इज अ डांसर ना, मीना इज अ डांसर, रीना इज अ डांसर, ठीक है। लेकिन हमको नाम नहीं पता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस नाउन को रिमूव कर दे रहे हैं, इस नाउन को रिमूव कर दे, उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, वाह। अब वाह में बोल दिया जिसका मतलब उसका कोई नाम होगा। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, बात समझ में आ गई पूरी तरीके से ना। जैसे मैं कह दूँ, मान लीजिए मैं कह दूँ, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा ही इज अ गुड स्टूडेंट, वह क्या है, एक अच्छा लड़का है, वह एक क्या अच्छा विद्यार्थी है। तो ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ ही मतलब कोई नाम होगा किसी का, क्या होगा, आकाश हो सकता है, ठीक है, आकाश हो सकता है, अनिल हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, अनुज हो सकता है, ठीक लड़का है मेरे भाई ना, वह ही इज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। लेकिन वह कौन भैया, उसका नाम होगा, अनिल होगा, अनुज हो गया, कुछ भी होगा मेरे भाई, उसका नाम होगा कि नहीं होगा, नाम होगा, जाहिर सी बात है ना। तो लेकिन हम इसको नहीं, नाम को जान रहे हैं, अर्थात उसके नाम को नहीं पहचान रहे हैं, नाम को नहीं जान रहे हैं, इसलिए हम किसका प्रयोग कर दे रहे हैं, ही का प्रयोग कर दे रहे हैं। बस समझ में आया, अर्थात नाउन के स्थान पर वर्ड यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, अर्थात रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का मेरे भाई। बात समझ में आ गई पूरी तरीके से, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। तो मैंने कहा आकाश, अनिल, अनुज ना, यानी किसी का भी नाम होगा ना तो सब क्या होंगे, ही होंगे, वाह, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए नाउन के स्थान पर यूज कर रहे हैं कि नहीं, नाउन यहाँ पे नहीं है तो ही कह दे रहे हैं, इसका मतलब उसका हमें नाम पता नहीं है। ये बात पूरी तरीके से खत्म हो गई मेरी भाई, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब मैंने कहा मेरे भाई एक क्या है, दूसरा क्या है हमारा मेरे भाई, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन ना, अधिकारवाचक सर्वनाम। तो मैंने कहा मेरे भाई जिस पर आपका पूरा अधिकार होता है, जिस पर आपका क्या होता है, पूरा अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड क्या है, मेरा है ना, ये बोर्ड क्या है, मेरा है, तो ये पे मार्कर क्या है, मेरी है, ठीक है, ये मेरा है ना। तो ये जिस पर आपका पूरा का पूरा अधिकार होता है मेरे भाई, ठीक है, जिस पर आपका पूरा का पूरा अधिकार होता है उसे क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, इसमें जैसे आ जाएंगे मेरे भाई, ध्यान समझना, ठीक है। जैसे आ जाएंगे क्या, माइन जानते होंगे, ठीक है, और योर्स जानते होंगे, ठीक है, और क्या जानते होंगे, हर्ष जानते होंगे, ठीक है, और आवर्स जानते होंगे, ठीक है, और क्या ETC कर दो क्योंकि प्लेस खाली नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कहा ये सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा मेरे भाई, जैसे अगर एग्जांपल की मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना, कह दूंगा क्या, दिस बुक इज माइन। अच्छी ये बताइए फ्रेंड्स, इसको हम दो तरीके से लिख दे रहे हैं, दिस बुक इज माइन ना, और एक लिख दे दिस बुक इज माई, ठीक। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ तो इसमें से दोनों में से कौन सही है फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा। तो मैंने कहा दिस बुक इज माई, पहले हिंदी में लिख लेते हैं इसको ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। दिस बुक इज माई, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ठीक है, हमने इसको हिंदी में लिखा क्या, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, और मैं लिख दी इसको, यह मेरी किताब है। सिंपल तरीके से समझिए ना। अब देखिए दोनों में अंतर है, डिफरेंट है दोनों, ठीक है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। मैंने कहा मेरे भाई दिस बुक इज माइन ना, यह किताब जो है ना मेरी है, यह किताब ना, यहाँ पे अगर हम कामा लगा दें, ठीक है, यह किताब मेरी है, अर्थात मेरे अलावा किसी और की नहीं, ठीक है। इस पर मेरा अधिकार है मेरे भाई, इस पर मेरा अधिकार है, किताब क्या है, मेरी है ना, यह किताब ना मेरी है,
बात समझ रहे हो। अगर मैं इसमें कह दूं यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, पता ही नहीं उसको, खुद ही नहीं पता कि किसी किताब है ना, बोल रहा कह रहा देखिए यह मेरी किताब है, नहीं पता, पता नहीं है कि नहीं है, बात समझ रहे हो ना। लेकिन इसमें कह रहा यह किताब मेरी है, अर्थात मेरे अलावा किसी और की नहीं है। मेरे भाई समझ में आ गया। अगर आप दोनों सेंटेंस को देखेंगे तो सेम लग रहा होगा, लेकिन ये वाला सेंटेंस क्या है पूरी तरीके से हम, ये वाला सेंटेंस क्या है, राइट। बस समझ में आ गया पूरी तरीके से ना। जिसमें अधिकारवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, पॉजिटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। मेरे भाई ये बात समझ में आए, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है ना। तो मैंने कहा मेरे भाई तीसरा क्या है मेरे भाई, आत्मवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब आत्मवाचक सर्वनाम, ठीक है। मैंने कहा मेरे भाई आत्मवाचक सर्वनाम क्या होते हैं मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, बदल देना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बदल देना, लेकिन रिफ्लेक्सिव आप लोग जान लीजिए, इसका भी मतलब बदल मान लीजिए, ठीक है। अर्थात आत्मवाचक बोल रहा है, इससे समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो मैंने कहा आत्मवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना। तो आत्म मतलब अपनी आत्मा को जब कोई व्यक्ति ठेस पहुंचाता है स्वयं से, तो उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को ना, अपने ही आत्मा को ठेस पहुंचाता है, जैसे मैं कह दूं आई हैव कट माई फिंगर ना, आई हैव कट माई फिंगर ना, तो मैंने खुद के फिंगर को काट लिया, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई जब कोई व्यक्ति अपने आप को ही चोट पहुंचाता है, अपने आप को ही दर्द देता है, तो क्या होते हैं मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसका मतलब मैंने बताया आत्मवाचक सर्वनाम। ये बात पूरी तरीके से क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं मेरे भाई, इसमें जैसे में क्या क्या आ जाते हैं मेरे भाई, मैंने कहा माई सेल्फ आप लोग सुने होंगे, ठीक है, माई सेल्फ आप लोग सुने होंगे, और आप लोग सुने होंगे हिमसेल्फ भी सुने होंगे, ठीक है, हिमसेल्फ, और उसके बाद देमसेल्फ भी सुने होंगे मेरे भाई, ठीक है, देमसेल्फ भी सुने होंगे, ठीक है, देमसेल्फ भी सुने होंगे। और मैंने बताया मेरे भाई क्या, ठीक है, आवर सेल्फ ना, ये ईटीसी कर देना मेरे भाई, हर सेल्फ भी आएगा, ठीक है, ईटीसी करना, ईटीसी मतलब पूरा, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा ये सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं, दुख देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ मेरे भाई, तब समझ में आएगा। जैसे मैं कह दूँ आई हर्ट, ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। मैं कह रहा हूँ आई हर्ट माई सेल्फ ना, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट मैंने दुख दिया, मैंने दुख पहुंचाई, किसको, माई सेल्फ, स्वयं को ना। मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। मेरे भाई समझ में आ गया, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, इसे को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, अर्थात आत्मवाचक सर्वनाम, जो अपने ही आत्मा को क्या करते हैं मेरे भाई, दुख देते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे मैं कह दूं मैंने अपने ही हाथों से अपने ही उंगली को काट लिया ना, तो सबके सब क्या है मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई दोस्त, को प्रकार किसी प्रकार कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा। ये बात समझ में आ गई ना, आई हर्ट माई सेल्फ ना, मैंने खुद को चोट क्या की, चोट पहुंचाई। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चौथा, ठीक है, चौथा हमारा क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन, अर्थात बलवाचक सर्वनाम ना, ठीक है, बलवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन ना। इसमें मैंने क्या बताया मेरे भाई, मैंने ये बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं के कार्यों करता है, जब कोई व्यक्ति ना अपना काम स्वयं से करता है, अर्थात अपना ही बल लगाकर करता है, तो उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं मेरे भाई, देखिए यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है, देखो बलवाचक, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों याद है, कल ऑटोमेटिक प्रोनाउन आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई ना। तो मैंने कहा एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब बलवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति बल लगाकर या अपने ही द्वारा कोई काम करता है, तो उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूंगा मेरे भाई ना, तो मैंने कहा इसमें आएंगे आई माई सेल्फ, ठीक है। और उसके बाद क्या होंगे, दे दियर सेल्फ, ठीक है, दे दियर सेल्फ। सी
हर सेल्फ, सी हर सेल्फ मेरे भाई, ठीक है। और मैं कह दूँ ही हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, ठीक है मेरे भाई। ये क्या होते हैं सब बोलेंगे भाई, डियर सेल्फ नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको ध्यान देना। दे देमसेल्फ, देमसेल्फ, ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने कहा मेरे भी आएंगे ना, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आएंगे जिसके साथ में कोई क्या होंगे, प्रोनाउन के यूज नहीं होगा, ठीक है, किसी प्रोनाउन के यूज नहीं होगा। लेकिन ये जब आएंगे ध्यान देना, कौन से एम्फेटिक प्रोनाउन, तो ध्यान देना इसमें क्या होंगे, प्रोनाउन के साथ ये पूरे वर्ड आएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे। जैसे मैं कह दूँ एग्जाम्पल की मैं बात करूँ मेरे भाई, जैसे मैं कह दूँ, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या कह दूँ मैं, आई माई सेल्फ ना, आई माई सेल्फ ओपन द डोर, आई माई सेल्फ ओपन द डोर ना, मैंने खुद से, जब कोई व्यक्ति खुद से अपने ही बल से ना, मैंने कहा जब कोई व्यक्ति अपने ही बल से ना, आई माई सेल्फ, मैंने खुद से ओपन द डोर, दरवाजे को खोला, मैंने दरवाजे को खुद से खोला, मैंने दरवाजे को खुद से खोला। देखो मेरे भाई, मैंने क्या किया, दरवाजे को या दरवाजा, ठीक है, दरवाजा खुद से खोला। बात समझ में आया, मैंने दरवाजा खुद से खोला ना, ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई, मैंने कहा ये क्या हो जाएंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे। अर्थात कोई व्यक्ति जब बल लगाकर किसी काम को करता है अपने ही द्वारा तो क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति बल लगाकर अपने ही काम को करता है तो उसे क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा आई माई सेल्फ ओपन द डोर ना, मैंने दरवाजा खुद से खोला, तो मैंने क्या किया, खुद से ही दरवाजा खोला ना मेरे भाई, ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा पांचवा आपका मेरे भाई क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं क्या मेरे भाई, संकेतवाचक सर्वनाम। अब कोई व्यक्ति अगर संकेत कर रहा है ना, जैसे आप लोग देखते हो, कहते हैं दिस गर्ल, दोज गर्ल ना, दोज बॉयज ना, दिस बुक ना, ये सब के सब क्या है, संकेत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं मेरे भाई, संकेत दे रहे हैं, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं मेरे भाई, इसको ध्यान समझिएगा जिससे कि आप लोग किसी प्रकार को डाउट ना हो मेरे भाई, ठीक है, ये सब के सब, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई क्या, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो मैं इसमें जैसे एग्जांपल पे ले लेता हूँ मेरे भाई, आप लोग देखे होंगे दीज जानते होंगे, दोज जानते होंगे, ठीक, और उसके बाद आप लोग डैट जानते होंगे ना, दिस जानते होंगे, ईटीसी मेरे भाई, सब ईटीसी कर दो ना। अर्थात जब कोई व्यक्ति क्या कहे ना, संकेत करे अपना होने का, जब कोई व्यक्ति अपना होने का संकेत करे उसे क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो मैंने कहा जैसे एग्जांपल में, जैसे में मेरे भाई, जैसे मैं क्या इसमें कह दूं, दीज आर माई शूज, ठीक है, दीज आर माई शूज ना। देखिए दीज, जो दीज ये है ना, क्या माई शूज मेरे जूते, अर्थात ए मेरे, ठीक है, ए मेरे जूते हैं, ये मेरे जूते हैं, तो क्या है, दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं। दीज जो शब्द है ना, ये क्या है मेरे भाई, मैंने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये संकेत कर रहा है किस चीज का, शूज मेरे होने का, शूज जूते मेरे होने का। ये बात आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट है फ्रेंड, नहीं होना चाहिए मेरे भाई, इसको एकदम सिंपल तरीके से समझिए, ठीक है। अब किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा, प्रोनाउंस में क्या क्या दिक्कतें होती है, बहुत सारी चीज़ें ना, ये सब चीज़ें नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसमें अभी मेरा देखिए शुरू दौर है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा वीडियो कैमरा पे जो है आने से थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, समस्याएं होती है, धीरे धीरे हमारी समस्याएं जो है पूरी तरीके से सॉल्व होती चली जाएंगी और मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और आपको एक बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करूंगा हमेशा, ठीक है। तो उससे पहले फ्रेंड्स अब ये वाला एग्जाम्पल हमारा छठवा जो है, ठीक है, छठवा जिसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस ना, इसको देखने से पहले मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को मिटा देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं जिससे कि आप लोग को पूरा ये वाला पूरा अच्छी तरीके से समझाने, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे प्लेस खाली नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक लिए वीडियो फ्रेंड्स हमने चीज़ों को अच्छी तरीके से मिटा लिया है, ठीक है। अब हम बात करें किसके, जो हमारा छठा है, ठीक है,
मैं बात करूँ किसकी, छठवें की, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या करते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं मेरे भाई, संबंध बताते हैं। जैसे मैं कह दूँ एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना इसको मेरे भाई, मैं क्या बना हूँ, छठवां बता रहा हूँ, ठीक है, इसको छठवें को लिख लेना ऐसे, छठवां बता रहा हूँ, ठीक है, छठवां बता रहा हूँ। तो मैं क्या कह दूँ मेरे भाई, जैसे इसमें आते हैं मेरे भाई, क्या आते हैं आप लोग जानते होंगे, हु, ठीक है, ठीक है, हुज, ठीक है, व्हिच, etc ना, ये सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत अर्थात संबंध बताने का काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं मेरे भाई, देखना अच्छे से, और लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप लोग पूरी तरीके से प्रोनाउंस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई हु ना, हूम, हुज, व्हिच, etc ना, ये सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं मेरे भाई, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान रखना, हु, सॉरी, द मैन, क्या लिखेंगे मेरे भाई, द मैन ना, द मैन हु, जो ना, कम इज ना, कम इज माय अंकल, माई क्या है मेरे भाई, अंकल है, ठीक है, क्या है, माई का अंकल है। तो मैंने कहा द मैन, या जो आदमी है ना, ठीक है, द मैन आदमी, हु जो, केम आ रहा है, आता है ना, तो क्या है, कौन है, माय अंकल, मेरे अंकल है। तो यानी ये क्या कर रहा है, हु जो कौन है, मैन है ना, ये संबंध किससे बता रहा है मेरे भाई, अंकल होने का, ठीक है। ये जो आदमी है ना, हु जो आ रहा है ना, ये कैसा है मेरे भाई, मेरे अंकल है। ये क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे संबंध बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैन आदमी और माई अंकल दोनों के बीच में संबंध बताने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई, समझ में आ गया ना। तो मैंने कहा द मैन हु कम्स माई अंकल, ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो मैंने कहा मेरे भाई ये सतवा, ठीक है, सतवा क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, ठीक है, सतवा आपका है, ठीक है, सतवा आपका है मेरे भाई इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, ठीक है, इसको कई लोग इंडेफिनिट पढ़ते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस ना, हम जहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग क्या पढ़ते हैं इसको बताइएगा कमेंट करके। हम इसको पढ़ते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़ते हैं इसको आप लोग अपने हिसाब से पढ़िएगा ना। तो मैंने कहा मेरे भाई छठवां जो है, इसमें क्या क्या आते हैं मेरे भाई, मैंने कहा इंडेफिनाइट प्रोनाउंस में क्या क्या, जिसको बोलते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम का मतलब जानते हैं, जिसमें कुछ पता ही नहीं होता, कोई है कोई नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, उसी को बोलते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। जैसे मेरे भाई समझिए, जिसमें कुछ पता ही नहीं है मेरे भाई, सच में वास्तव में एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, या कौन नहीं है, कुछ वही नहीं पता है मेरे भाई, तो ये क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है, क्या बोलते हैं अनिश्चित वाचक से मेरे भाई, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं मेरे भाई, इसमें क्या क्या आते हैं मेरे भाई, इसको देख लेना, ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, मैंने कहा मेरे भाई समवन आते हैं, ठीक है, समवन आते हैं, नॉन आते हैं, नॉन, ठीक है, और क्या आते हैं, एनीवन, और एवरीवन, ये सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, सिंगुलर होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा समवन, नॉन, एनीवन, ठीक है, एवरीवन, etc, ठीक है, etc, अर्थात कुछ पता ही नहीं मेरे भाई, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कुछ पता है, समवन कोई एक, नॉन कुछ पता नहीं, एनीवन कोई एक ना, एवरीवन कुछ भी पता नहीं, प्रत्येक एक ना, कुछ नहीं पता है मेरे भाई, क्या है, अनिश्चित है, अर्थात इसमें एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, कुछ भी नहीं पता है मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल में बात करूँगा, जैसे मैंने कहा समवन, मैंने क्या कहा, समवन इज एट द गेट, समवन इज एट द गेट, समवन इज एट द गेट ना, समवन इज एट द गेट, यानी कोई समवन होता है, कोई ना, इज है, कहाँ, द गेट, दरवाजे पर, कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है, दरवाजे पर है, इसका मतलब कोई कुछ पता है, कोई है कि नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो इसी को बोलते हैं क्या मेरे भाई, हमने कहा इंडेफिनाइट वर्ब, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। देखिए इसमें समवन कोई है कि नहीं है, कुछ नहीं पता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ किसकी, आठवें की, ठीक है, ये बात समझ में आ गई पूरी तरीके से, समवन इज एट द गेट, कोई दरवाजे पर है, ठीक है, कोई दरवाजे पर है ना। तो मैंने कहा
वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जिसको बोलते हैं प्रातिपदिक वाचक सर्वनाम, ठीक है, इसको आठवां बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, आठवां आपका है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रातिपदिक मतलब देखो परस्पर समांतर ना, एक बात आप लोग सुनेंगे, परस्पर समांतर अर्थात एक दूसरे से क्या करते हैं, परस्पर समान होते हैं, एक दूसरे से उतना ही लगाव करते हैं जितना वो करता है, वो भी क्या करता है, जितना वो मानता है उतना वो भी मानता है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने कहा समवन इच, ये तो क्लियर हो गया पूरी तरीके से। अब इसकी हम बात करें किसकी मेरे भाई, आठवें की ना। आठवां हमारा क्या है मेरे भाई, तो मैंने कहा एग्जाम्पल में जैसे आप लोग सुने होंगे ना, जैसे आप लोग सुने होंगे मेरे भाई, क्या ईच अदर, ईच अदर ना, एन अदर, एन अदर, ईटीसी ना, ये सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रातिपदिक वाचक सर्वनाम, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंध बना। जैसे मैं कह दूँ एग्जाम्पल मेरे भाई, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगी, ईच अदर ना, ईच अदर ना, ईच अदर, ये बात क्लियर ना। इसमें देखिए एग्जाम्पल जब लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, सबसे पहले दे ना लव, दे लव ना, क्या करते हैं, दे लव, प्यार करते हैं, दे लव, प्यार करते हैं किससे, ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर, वे क्या करते हैं, दे मतलब वे ना, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, लव मतलब प्यार करते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं मेरे भाई, प्रेम करते हैं, ये बात समझ में है। यानी एक और दूसरे, यानी एक दोनों, यानी एक और दूसरे, अर्थात कहने का मतलब इसी तरह का मतलब एक दूसरे से ना, अर्थात दोनों में क्या है, परस्पर संबंध है ना, परस्पर क्या है, संबंध है। जब दोनों में क्या होंगे, संबंध, अर्थात ये भी प्यार करते हैं, ये भी प्यार करते हैं ना, अर्थात एक पर्सन ये है, एक पर्सन भी है, ये दोनों ही क्या करते हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएंगे। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गया मेरे भाई, किसी प्रकार को कोई डाउट है, अगर डाउट हो तो फ्रेंड्स बताइएगा, मैं वीडियो को और सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी मैं केवल क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे दोस्त, ये चीज़ें मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को बताया, ठीक है। मैंने बताया प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन की बात मैंने बताया, प्रोनाउन किसे कहते हैं, अर्थात प्रो का मतलब होता है के स्थान पर, किसके स्थान पर मेरे भाई, संज्ञा के स्थान पर, जिस वर्ड का यूज होता है ना मेरे भाई, जिस वर्ड का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं एक चीज़ बताना, मैंने कहा इसको बना लीजिए प्राइड, प्राइड पी, प्राइड पी, ठीक है। प्राइड पी क्या हो जाएगा आपका, ट्रिक हो जाएगा, पी आपका क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। प्राइड पी याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा ना। और एक चीज याद रखना है, आप एक साथ हुए ना, मैंने बताया टोटल कितने प्रोनाउन, 9 होते हैं, तो मैंने 9 ने बताया, ठीक है। मैंने कहा 9वां आपका जो है मेरे भाई, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रो, 9वां आपका क्या है मेरे भाई, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसमें क्या आते हैं मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे इसमें, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें व्हाट आ सकता है, ठीक है, वेयर आ सकता है ना, हु आ सकता है, व्हिच आ सकता है, ठीक है, ये ईटीसी, ये सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात, हु इज knocking, knocking at the door, at the door, यानी कहने का मतलब हु, कौन, कौन, दरवाजा, दरवाजा, डोर का मतलब दरवाजा, नॉकिंग मतलब खटखटाना, कौन दरवाजा खटखटा, खटखटा, खटखटा रहा है, ठीक है। फिर इसको लिखना, कौन दरवाजा खटखटा रहा है ना। तो मैंने कहा ये सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, वाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई इसको याद करने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। मैंने कहा क्या मेरे भाई, इसको आप लोग ध्यान देना, प्राइड पी, ये क्या है मेरे भाई, ट्रिक, क्या है मेरे भाई, ट्रिक है, ट्रिक क्या है मेरे भाई, प्राइड पी, बस याद रखना, प्राइड पी, प्राइड पी, प्राइड पी ना। तो प्राइड पी से मैंने क्या बोला मेरे भाई, पी से होता है पर्सनल प्रोनाउन,
री से होता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। और आई से क्या होता है मेरे भाई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इसको यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। और क्या मैंने बताया, डी से क्या होता है मेरे भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, देखो यहाँ पे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और ई से क्या होता है मेरे भाई, एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। मैंने कहा पी से क्या होते हैं मेरे भाई, और ठीक है, पी से क्या होते हैं, ठीक है, मैंने बताया पी से हो गया, पी से क्या होता है मेरे भाई, पॉजिटिव प्रोनाउंस, देखो यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउंस। और मैंने कहा आई से क्या होते हैं मेरे भाई, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस, ठीक है, यहाँ पे है देखो ये ई वाला है, ठीक है। और मैंने कहा ई से क्या है मेरे भाई, ई से मैंने कहा एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। तो ये मैंने कहा इसको ट्रिक से याद कर लो मेरे भाई, क्या बताया मैंने, प्राइड पे, केवल इतना याद कर लेना, क्या मेरे भाई, प्राइड पी, प्राइड पे ना। तो प्राइड पे अगर आप लोग याद कर लेंगे तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये पूरी तरीके से कवर कर दिया फ्रेंड्स, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या था, पूरा प्रोनाउंस का आज की जो है क्लास थी, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास बस केवल इतना ही था, इसके माध्यम से मैंने पूरी चीज़ों को आप लोग बताने का प्रयास किया। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अपनी पढ़ाई को मस्त पढ़ते हैं।